नमस्ते, मेरा नाम गरिमा है। यहाँ मैं प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी के बारे में बताने वाली हूँ। शीर्षक है कहानी का बोध। बोध में 3 पात्र होते हैं, पंडित चंद्रधर जी, मुंशी और ठाकुर जी। यहाँ जो पंडित चंद्रधर जी हैं, उनका काम होता है, वो शिक्षक के पद पे अपना काम करते हैं, लेकिन उनका वेतन बहुत कम होता है, तो अपने अफसरों को पत्र लिखते हैं। लेकिन फिर भी वो कभी अपने काम के प्रति बेईमान नहीं रहे, समर्पित रहे, कर्तव्यनिष्ठ रहे। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो ठाकुर जी और जो वहाँ पर मुंशी जी हैं, वो अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं थे। वो लोगों से पैसे ऐंठते रहते थे, किसी भी काम के बदले अलग से पैसा लेते थे। लेकिन जब वो तीनों घूमने साथ में जाते हैं, तब पंडित चंद्रधर जी को अपनी जो सोच थी उनकी वो पूरी बदल जाती है। वहाँ एक घटना घटित होती है। जब वो घूमने जाते हैं अयोध्या, ट्रेन में बैठते हैं, तो वहाँ सभी मुंशी और ठाकुर जी को दुत्कारते रहते हैं, सभी उनका अपमान करते हैं। लेकिन वहीं पर जब अयोध्या के बीच में वहाँ पहुँचते हैं, उनके शिष्य मिलते हैं चंद्रधर जी के, वो उनका बहुत सम्मान करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करते हैं, जिससे प्रभावित मुंशी जी और ठाकुर जी भी होते हैं। और यहाँ पर वो खुद पंडित चंद्रधर जी भी सो नहीं पाते हैं, यही सोचे कि मैं कितना गलत था। वेतन कम होने की वजह से मैं हमेशा शिक्षक के पद को दुत्कारता रहता था, लेकिन आज मुझे इसका महत्व पता चला कि कैसे इस काम में कितना प्यार है, स्नेह है। जो शिक्षक और शिष्य के बीच एक अनमोल रिश्ता बनता है, वो किसी अन्य काम में नहीं हो सकता है। और वो इस पद और इस काम के लिए जो भविष्य में थे, वो हमेशा ये सोचते थे कि मैं कभी भी इसको कम नहीं समझूंगा, और वो इसके प्रति और कर्तव्यनिष्ठ होकर और लगन से और मेहनत से काम करने लगे, और ईमानदारी से, जैसे वो पहले भी कर रहे थे, और मन लगाकर वो इसमें काम करने लगे। तो यही शिक्षा मिलती है कि जो शिक्षक और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो अलग होता है। प्रेमचंद जी के विचार जो इसमें अलग ही ढंग से हमें देखने और सुनने के लिए और पढ़ने के लिए मिले हैं, वो हमें प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद।